नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। देश के ग्रामीण क्षेत्रों की कामकाजी महिलाओं की संख्या लगातार घट रही है। भारत में वुमेन्स लेबर फोर्स यानी श्रम बल पर आपको बता दें कि डिलॉयट की एक रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं के काम करने का अनुपात बहुत नीचे गिर गया है। साल 2011 से 12 में जहां कामकाजी महिलाओं का आंकड़ा 31% था, वहीं 2017 से 18 में ये नीचे गिरकर 23% तक पहुंच गया है। 2021 में तो आंकड़ा और भी गिरकर 21% पर आ गया है। 2018 में नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पाया है कि ग्रामीण भारत में पुरुषों के मुकाबले महिलाएं तेजी से श्रम से दूर होती जा रही हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि ग्रामीण भारत में शिक्षा, शादी के बाद शहर की ओर पलायन जैसे प्रमुख कारण हैं, जिसकी वजह से महिला श्रमिकों की संख्या में कमी आ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं रोजगार से नहीं जुड़ पा रही हैं। महिलाओं के काम पर वापस ना लौटने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। कई बार महिलाएं सामाजिक कारणों के चलते भी काम पर नहीं जा पाती हैं। तो आज इन्हीं तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्या कारण है जिसके चलते महिलाएं काम पर वापस नहीं लौट रही हैं। हमारे साथ एक खास पैनल भी मौजूद है, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं महिलाओं का क्या कुछ कहना है। देखिए, मुझे लगता है शिक्षा शिक्षा को रहेगी तो जागरूकता आएगी, उत्सुकता बढ़ेगी। अगर शिक्षा नहीं है, इस कारण जागरूकता नहीं है। शिक्षा को महत्व देना चाहिए। ग्रामीण महिलाएं जो हैं, उनकी जो सोच है वो तभी बदलेगी जब तक वो शिक्षित नहीं होंगी। मैं समझती हूँ, जैसे हमारे घर के लोग, हमारा परिवार हमारा साथ देता है और हम पढ़े लिखे हैं और सारी चीज़ों को हम समझते हैं। महिलाएं काम करने से कतराते हैं और कई कई ऐसी महिलाएं हैं जो पति के ऊपर निर्भर हैं, परिवार के ऊपर निर्भर हैं। परिवार में जैसे पति है, बेटा है, कमाऊ है, तो वो लोग ये सोचते हैं कि घर में कमाने वाले तो हैं, हम लोग को बाहर जाके कमा के लाना ये जरूरी थोड़ी है। ऐसी कई सोच वाली महिलाएं हैं। मेरा कहना है सर, इसमें कहीं पर महंगाई की भी मार है। मध्यम वर्गीय परिवार जो है महंगाई से इतनी पीड़ित है कि वो घरेलू कामगार महिलाओं को अब जगह नहीं देना चाह रही है। खुद से अपने छोटे मोटे काम निपटा रही है। और दूसरा ये भी है कि महिलाएं वाकई में अपना समूह बना के शासन की योजना का लाभ भी लेना चाह रही कि हम आपस में क्यों ना समूह के माध्यम से लोन ले और अपना बिजनेस करे, क्यों किसी के घर में झाड़ू पोछा करे। आज के समय में महिलाएं जागरूक हुई हैं। मैं नहीं कहूंगी कि महिलाएं जागरूक नहीं है, शिक्षित भी हुई हैं, जागरूक भी हुई हैं। हाँ, ग्रामीण स्तर पर शायद अभी भी इसमें काम करने की जरूरत है। जैसे कि मैं समझती हूँ, समूह में, जैसे कि दीदी ने अभी कहा कि समूह में महिलाएं काम करना चाहती हैं, समूह बना करके काम ले रही सरकार की योजनाओं का। परंतु अभी रिसेंटली हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने जो महिला समूहों को जो काम मिला था रेडी टू ईट का, उसको लेकर के बीज निगम को दे दिया। तो लगातार कामकाजी महिलाओं की संख्या में कमी देखी जा रही है और ऐसे में सवाल यह है कि काम से दूरी महिलाओं की क्यों होती जा रही है। और चूंकि इस संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही, 2018 से सिलसिला शुरू हुआ और 2021 तक की जो रिपोर्ट अब तक सामने आई है, उसमें लगातार जो कामकाजी महिलाएं हैं उनकी संख्या में कमी आती जा रही है। और ऐसे में तमाम सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आखिर वजह क्या है, काम से दूरी क्यों और कामकाजी महिलाओं की संख्या में ये कमी कैसे आ रही है। तो ये तमाम सवाल होंगे जिनका जवाब आज ढूंढने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल लगातार हम रिपोर्ट्स के आंकड़े आपको बता रहे हैं कि 10 साल में किस तरह से 10% जो है यहाँ पर आंकड़े जो हैं घटते हुए नजर आ रहे हैं। जो कामकाजी महिलाएं हैं उनकी संख्या में कमी आती जा रही है। 2018 से ये सिलसिला हालांकि ज्यादा तेजी से शुरू हुआ और ये सिलसिला 2021 के रिपोर्ट तक में बहुत ज्यादा हो गया है। अब 21% जो है महिलाएं, यहाँ जहां 33% हुआ करती थी, 31% महिलाओं की हिस्सेदारी हुआ करती थी, वहां अब 21% हो गई है। तो ऐसे में सवाल यही कि आखिर वजह क्या है, उन वजहों को जानने की कोशिश करेंगे और किस तरह से आगे महिलाओं को कामकाजी बनाया जाए, आत्मनिर्भर बनाया जाए, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर वजह क्या। तो काम से लगातार महिलाओं की दूरी क्यों होती जा रही है और ये आंकड़े जो हैं, रिपोर्ट्स जो सामने आई हैं, इन आंकड़ों में कमी क्यों आ रही है, इसकी वजह क्या है। तो इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश हम करेंगे। फिलहाल आपको बता दें 2021 में 21%
जो है यहाँ पर कामकाजी महिलाओं की संख्या देखी जा रही है। पहले ये हिस्सेदारी जहाँ 31 और 33% हुआ करती थी, वहाँ अब नीचे लुढ़कते हुए आके 21 पर टिक गई है। क्योंकि लगातार जो रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं वो यही बयां कर रही हैं कि दिन प्रतिदिन महिलाओं की जो भागीदारी है, कामकाजी महिलाओं की, वो अब कम होती जा रही है। तो काम से दूरी क्यों, ये जानने की कोशिश लगातार करेंगे। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाओं की कामकाजी जो महिलाएं हैं उनकी हिस्सेदारी काफी ज्यादा देखी जाती थी। ऐसे में अभी ये संख्या जो है कम होती जा रही है। तो हमारे साथ जो पैनल मौजूद है, पहले उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ शकुंतला परियार जी जुड़ रही हैं, जो कि समाज सेवी हैं, और हमारे साथ डॉक्टर इला तिवारी जी जुड़ रही हैं, जो कि प्राचार्य हैं गर्ल्स कॉलेज की। सबसे पहले डॉक्टर इला तिवारी जी, आपका रुख करते हुए, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। सबसे पहले आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए महिलाओं की जो भागीदारी है, कामकाजी महिलाओं की, वो संख्या, रिपोर्ट्स भी अभी हमने दर्शकों को दिखाई कि किस तरह से कामकाजी महिलाओं की संख्या में कमी आती जा रही है। क्या वजह हो सकती है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से या मेरे नजरों में ये कारण ऐसा मतलब ये है कि अभी पिछले 2 साल या 2.5 साल अपने लॉकडाउन में निकल गए और तब रोजगार के काफी सारे अवसर मतलब खत्म हो गए थे। तो इस वजह से एक ये बहुत ही बड़ा कारण है जिसमें कि महिलाएं काम से वंचित हुई। और उसके बाद मतलब महिलाओं का यदि अपन वो देखें कि वो चाहती हैं या नहीं चाहती हैं कामकाजी होना, तो वो बिल्कुल चाहती हैं, और पर उनको अभी अवसरों की बहुत कमी हो रही है। लेकिन ये जो आंकड़े गिरने शुरू हुए हैं इला तिवारी जी, ये आंकड़े कोरोना से पहले के हैं। पहले हम जिक्र कर रहे हैं 2018 से जो रिपोर्ट सामने आई है, उन रिपोर्ट्स के आंकड़े हम लगातार दर्शकों के सामने उसको रख रहे हैं। और अगर उन आंकड़ों को हम देखें और अब के आंकड़ों को देखें तो शुरुआत 2018 से हुई। ये मुझे ऐसा लगता है कि तभी से हमारे पास अवसरों की कुछ कमी रही है, क्योंकि मैंने देखा छात्रों की शिक्षा में तो बढ़ोतरी बहुत ही ज्यादा हो रही है। मैं एक गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ, तो हमारे यहाँ 2018 में जहाँ 10,000 लड़कियां थी, आज 2022 में 14,000 लड़कियां हैं। तो लड़कियां पढ़ना चाह रही हैं, आगे बढ़ना चाह रही हैं, अपना कैरियर मतलब कैरियर को आगे बढ़ाना चाह रही हैं। तो इसमें मेरे ख्याल से तो सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि अवसरों की बहुत कमी है। अभी बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जो कि हमारी इकोनॉमी लॉकडाउन की वजह से जो डीप मतलब वो डाउन हुई थी, उसकी वजह से ये सारा प्रॉब्लम आ रहा है। भले ही हम देखें कि 18 से ये शॉर्टफॉल होना शुरू हो गया। तो बिल्कुल, लेकिन इन सबके बीच सवाल यही कि चूंकि देखिए श्रमिक महिलाओं का हम जिक्र कर रहे हैं, जो श्रमिक महिलाएं हैं, जो कामकाजी महिलाएं हैं, उनके आंकड़ों में ये कमी देखी जा रही है। ऐसे में शकुंतला जी, आपको क्या लगता है कि ये जो गिरावट है ये क्यों है? नमस्ते। मेरे सोच से जो ये गिरावट आ रही है, जो रेशियो है इसमें गिरावट आई, इसमें सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। महिलाओं के लिए सुरक्षा और इक्विटी जेंडर जो हम कह सकते हैं, ये भी एक कहीं ना कहीं है। क्योंकि आप हमारे देखिए, भारत जो है एक पुरुष प्रधान देश है। राजस्थान है और हरियाणा ऐसे इलाकों में काफी गिरावट देखी जा सकती है। हम ये नहीं कह रहे, मध्य प्रदेश में काफी अच्छा रहा है कि महिलाओं का जो रेशियो बढ़ा हुआ है, लेकिन हम ओवरऑल देखा जाए तो ये पुरुष समाज है। महिलाएं कहीं ना कहीं अपने आप को सुरक्षित मानती हैं, उनकी सुरक्षा की कहीं ना कहीं कमी है और इस वजह से गिरावट आई है। ठीक है, हमारे साथ प्रार्थना मिश्रा जी भी जुड़ी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और प्रार्थना मिश्रा जी, आप क्या इनकी बातों से, शकुंतला जी की बातों से सहमत हैं कि सुरक्षा का एक जो मुद्दा है उसकी वजह से ये गिरावट देखी जा रही है? आपके हिसाब से आपको क्या लगता है ये गिरावट क्यों देखी जा रही है? सारे कारण हैं। सुरक्षा एक
कारण हो सकता है, लेकिन जो है वो संसाधनों की कमी भी है। कोई भी महिला अगर आ रही है अपने अपने जो है वो क्षेत्र को छोड़कर आ रही है काम करने के लिए, तो उसको वो वेतन मिलना चाहिए, वो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो संसाधन मिलने चाहिए, वो मौके मिलने चाहिए जो उसको नहीं मिल पाते हैं। महंगाई इतनी ज्यादा है कि कहीं भी बाहर आके रहना, मतलब हम लोग भी देख रहे हैं क्योंकि रोजमर्रा में हम लोग जब बात कर रहे हैं महिलाओं से, या हम लोग को भी जब जरूरत पड़ती है व्यक्तिगत तौर पे, संस्थागत तौर पे, तो कोई भी व्यक्ति छोड़कर आया है और उसको यहाँ पर इतना कम दाम मिलता है कि ना तो वो अपना गुजारा कर सकती है, ना वो अपने बच्चों को और अपने परिवार का गुजारा कर सकती है। जो पर्याप्त सुविधाएं मिलनी चाहिए, मतलब वो टॉयलेट फैसिलिटी नहीं है, बच्चे हैं तो स्कूल की फैसिलिटी नहीं है, काम पर जा रही है तो क्रेच की सुविधा नहीं है, और इतना कम वेतन मिलता है कि उसमें वो सरवाइव नहीं कर पाती। तो इससे अच्छा उनको लगता है कि वापस जो है हम जहाँ थे वहां हमको कम मिलेगा, लेकिन वहां पर हमको एक छत है, वहां पर एक हमको सुरक्षा है, और एक जो अपनापन भी होता है, अपने जो क्षेत्र का जो सपोर्ट होता है जिसमें सुरक्षा भी है, वो उनको मिल रही है। तो ये वजहों से जो है, क्योंकि आज भी एग्जाम्पल देते हैं कि आज एक महिला मेरे यहाँ जो है वो बुंदेलखंड से आई, और उससे भी हमने पूछा कि भाई तुम लोग इतना जल्दी जल्दी क्यों चले जाते, तो उसने क्या करे कि पैसा नहीं मिलता है, रहने को जगह नहीं मिलती है, क्योंकि वो जो सस्ते दाम में जहां भी रह रही है किसी भी खाली प्लॉट पे जमीन में, तो वो मकान मालिक को उससे 2000 रुपए लेना है, 2000 उसकी आमदनी नहीं है, फिर उसको जो है वो आटा राशन तेल भी लाना है, तो बहुत महंगाई भी है, वो सिलेंडर नहीं खरीद सकती है ना, लकड़ियां उपलब्ध नहीं है, तो वो सारी चीजें भी हैं। काम की जगह भी जो सिक्योरिटी है, जो हम लोग बात करते हैं संस्था के तौर पे, कार्यस्थल पर जो उनके साथ यौनिक उत्पीड़न ना हो, उस तरह की भी एक सिक्योरिटी नहीं है। तो ये बहुत सारे कारण है, सिर्फ एक कारण नहीं है कि जो है महिलाएं जो है। ठीक है डॉक्टर इला तिवारी जी, जिस तरह से हम लगातार आंकड़े दर्शकों को दिखा रहे हैं, 10 साल में 10% की गिरावट देखी जा रही है इन आंकड़ों में। जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके जो आंकड़े हैं वो कम होते चले गए हैं। तो इस तरह से अगर आंकड़े घटते रहेंगे तो आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं ये बहुत गंभीर विषय हो जाएगा। जी बिल्कुल, और इसमें मुझे ऐसा लगता है कुछ ऐसा भी है कि सरकारी योजनाएं काफी अच्छी चल रही हैं, और सरकारी योजना का मतलब क्रियान्वयन अच्छा से हो रहा है, महिलाओं को भी लाभ मिल रहा है, मुफ्त में राशन मिल रहा है, तो उनके लिए शायद मुझे ऐसा लगता है कि काम करना उतना जरूरी उनके लिए नहीं हो रहा है। दूसरी बात यह है कि अभी जो वर्तमान, पहले हमारी श्रम शक्ति जो थी महिलाओं की, वो हार्ड वर्क अच्छे से कर पाती थी। अब हमारे जो यंग जनरेशन आ रही है वो हार्ड वर्क करने में इंटरेस्टेड नहीं रहती है, उसको कोई सोफिस्टिकेटेड काम चाहिए या ऑफिस का काम चाहिए, इस तरह के काम उनको चाहिए होते हैं। तो श्रमिक महिलाओं की गिरावट जो हो रही है, श्रमिक महिलाओं की, वो तो मुझे एक बहुत बड़ा मुद्दा ये भी लगता है। और तीसरी बात ये भी है कि समाज में असुरक्षा तो बढ़ी है, असुरक्षा के कारण भी बहुत सारी महिलाओं को घर से बाहर निकलने को नहीं मिलता है। न सिर्फ महिलाओं की असुरक्षा बढ़ी है, बल्कि मैंने देखा है कि पुरुषों में असुरक्षा की भावना बढ़ी है। पुरुष जो कि अपनी महिलाओं को लेकर मतलब असुरक्षित महसूस करते हैं, तो इस वजह से वो महिलाओं को बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं। ठीक है शकुंतला जी, हम लगातार इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ये गिरावट क्यों देखी जा रही है, और जैसा कि आप सभी लोगों ने अपने अपने हिसाब से बताया कि बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर ये गिरावट देखी जा रही है, और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर अब महिलाएं जो हैं वो ज़्यादा बाहर निकलना नहीं चाहती। महंगाई का मुद्दा हो गया और साथ ही सुरक्षा का मुद्दा हो गया जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन इसका तोड़ क्या होगा? क्योंकि देखिए मुद्दे तो कई हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये जो गिरावट आंकड़ों में देखी जा रही है इनको तो बढ़ाना होगा। आपके हिसाब से क्या लगता है कि क्या हल हो सकता है इसका? जी ये बहुत चौंकाने वाले आंकड़े हैं। अभी आपने जो मैंने पढ़ा था कि दुबई में हमारा रेशियो सबसे ज्यादा हो रहा है, मतलब इंडिया से ज्यादा दुबई का रेशियो अच्छा है कि जहाँ पे महिलाएं काम कर रही हैं। तो जो मेरा मानना ये है कि सरकार को कुछ हमारी महिलाओं के लिए कुछ अच्छी स्कीम्स लानी चाहिए जिससे वो बाहर निकले, क्योंकि एक महिला होती है उसे घर और बाहर दोनों जगह देखना पड़ता है।
घर भी संभालना पड़ता है, बाहर भी। और एक जेंडर इक्विटी होती है जो उसमें, उसकी वजह से मुझे लग रहा है ज्यादा से ज्यादा गिरावट आ रही है। तो सरकार को अपनी जो जॉब पॉलिसीज हैं उनको बढ़ाएं, और कुछ सुरक्षा को लेकर अगर कड़े नियम किए जाए तो मुझे लगता है संख्या में अभी अच्छी वृद्धि हो सकती है, महिलाएं ज्यादा से ज्यादा फिर काम पे लौट सकती हैं। ठीक है प्रार्थना मिश्रा जी, आपके हिसाब से क्या इसका हल होना चाहिए? देखिए, बहुत सारी चीजें जो हमने कहा था, एक तो कार्यकुशलता बढ़ाए जाने की जरूरत है, दूसरा वेजेस बढ़ाए जाने की जरूरत है, वर्क विद डिग्निटी हो, जो काम हम दे रहे हैं उस काम में उसको सम्मान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसको भी देखने की जरूरत है। क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो कास्ट, क्लास, सेक्स, इन सब के आधार पे बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है, जिसका शिकार सबसे ज्यादा महिलाएं होती हैं। और वो भी महिलाएं जो दलित हैं, जो पिछड़े वर्ग की हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र से आई हुई है, वो महिलाएं सबसे ज्यादा होती। इसकी वजह से वो महिला हिम्मत करके तो आती लेकिन पीछे हो जाती है। तो ये वर्क विद डिग्निटी को भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा, काम के घंटों को हमको ध्यान, तो ये सारी चीजें जो हम लोग जो है श्रमिक होने के नाते जो मांग करते हैं, इसकी जो है प्रॉपर, क्योंकि अगर हम प्राइवेट में अगर हम ज्यादातर बात करते हैं तो ये सारी चीजों का वायलेशन होता है और उसकी निगरानी करने वाला कोई नहीं है। तो एक इस तरह की निगरानी समिति जो बने, जो नियम में भी है और वो लगातार काम करे। दूसरी साथ है ये जो संसाधनों की बात हम लोग कह रहे हैं कि महिला अगर आई है तो उसके बच्चे के लिए क्या क्रेच फैसिलिटी है, उसके लिए क्या टॉयलेट फैसिलिटी है, उसके लिए उसको रेस्ट के घंटे मिल रहे हैं, सही वेजेस मिल रहे हैं। तो अगर ये जो बेसिक जो चीजें हैं वो मिलेंगी तो निश्चित ही महिलाएं जो है वो बाहर निकल कर आएंगी। और बाकी जो हम जो कह रहे हैं कि वो माइंडसेट की बात है, तो देखिए वो अपने क्षेत्र में भी गांव में कहीं कम में काम कर रही हैं। अभी हम मध्य प्रदेश के ही कुछ शिवपुरी पिछोर जिले में घूम कर आए, जहां पर महिलाएं कर रही हैं काम, ऐसा नहीं कर, लेकिन उनको वेजेस कम मिल रहा है। बाहर जाती है उनको वेजेस ज्यादा मिलता है लेकिन उससे ज्यादा उनका खर्च हो जाता है। तो नियोजन इस तरह का करना चाहिए कि कोई भी महिला अगर अपना घर छोड़ के, अपना गांव छोड़कर, शहर छोड़कर काम पर आ रही है, राज्य छोड़कर, तो क्या उसको वो पर्याप्त साधन संसाधन मिल पा रहे हैं। उसमें सुरक्षा भी एक मुद्दा है, लेकिन होता कुछ नहीं है। वो महिला आके सड़क पे जो कहते हैं हम पन्नी की दीवार बना के और वो सर्वाइव करती है, वो संभव नहीं है, है ना। तो इस वजह से बहुत सारे लोग जो है विड्रॉल होते हैं और कोविड में फिर और ज्यादा बढ़ा है जी। ठीक है, डॉक्टर इला तिवारी जी, आपके हिसाब से क्या इसका निष्कर्ष होना चाहिए? इला तिवारी जी, आपको आवाज आ रही है? इला तिवारी जी, आपकी आवाज शायद म्यूट है, आप उसको अनम्यूट एक बार करिए। ठीक है। हाँ। इला तिवारी जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, मैं अभी जिन्होंने बात की कि उनके सारे उनकी सुविधाओं का कुछ ख्याल हम लोग यदि रखते हैं तो महिलाएं डेफिनेटली बाहर निकलेंगी अपने वर्क प्लेस में। और उनकी सबसे बड़ी बात ये कि रोजगार के अवसर बढ़ाने बहुत ही जरूरी हैं। महिलाएं अपना कैरियर बढ़ाना चाहती हैं और रोजगार के अवसर उनको मिलने चाहिए। तभी मैं देखती हूँ कि कोचिंग क्लास में बैंक की कोचिंग और राज्य सेवा परीक्षाओं की कोचिंग इत्यादि में बहुत सारी हमारी छात्राएं जाती हैं और मतलब उसमें भाग लेती हैं। ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी वो भाग लेती हैं। तो उनको यदि रोजगार के अवसर ज्यादा मिलेंगे तो नेचुरली हमारी बहुत सारी छात्राएं या महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं इन सब रोजगार के अवसरों पर अपना अधिकार जमा सकेंगी, मेरा ख्याल है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर क्योंकि देखिए ये बहुत गंभीर विषय होता जा रहा है, ऐसे में इस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये आंकड़े साल दर साल गिरते ही जा रहे हैं। फिलहाल चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रार्थना मिश्रा जी, डॉक्टर इला तिवारी जी और शकुंतला परिहार जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर सवाल जो है कि आखिर महिलाओं की दूरी इतनी क्यों होती जा रही है कामकाज से, तो कुल मिलाकर निष्कर्ष ये कि ऐसे में अभी सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है और तमाम ऐसी योजनाएं लाने की जरूरत है जिससे कि महिलाएं कामकाज को लेकर आगे बढ़ सके। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।